नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 23 तारीख को पटना में विपक्षियों की कोई बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और ये बताया जा रहा था कि 12 तारीख को तो नहीं हो पाया, लेकिन 23 तारीख को हिंदुस्तान का समस्त विपक्ष एक साथ इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला करने वाला है। कोई फॉर्मूला इन्होंने बनाया है कि जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 100 सीटों पर सिमट जाएगी। ये जादू कैसे होगा ये तो पता नहीं, लेकिन 23 तारीख को जो लोग मीटिंग में शामिल होने वाले हैं पहले ही आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं, जूते चप्पल चल रहे हैं और आपस में केस मुकदमा भी शुरू हो गया है। और बयान तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि जिसे आपको सुन के हंसी भी आएगी। ये कैसी विपक्षी एकता है जो आपस में ही एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, उसको कह सकते हैं राजनीतिक तौर पे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जो विपक्षी एकता की बात हो रही है इसमें नीतीश कुमार मैनेजर है, ज्यादा हवा में मत उड़ो, आपका काम सिर्फ मैनेजिंग करने का है, प्रधानमंत्री बनने का सपना मत चुन लेना। फिर उधर मालूम चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को कह रही है कि ये तो आतंकी है, टीएमसी दहशतगर्दों की पार्टी है, तो दहशतगर्दों के साथ मिलके गठबंधन बनाएगी कांग्रेस पार्टी। और अभी अभी ताजा बयान आ गया उमर अब्दुल्ला का। भाई उमर अब्दुल्ला के फादर चले गए थे उड़ के बेंगलुरु मिलने के लिए देवगौड़ा साहब से, ये कहने ये मनाने कि यह खबर आई है कि जेडीएस शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ कर्नाटक में गठबंधन करने वाली है, आप मत करें। लेकिन बेटे का आज बयान आ गया, उन्होंने कहा जो पटना में नाटक हो रहा है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये लोग ऐसे लोग हैं जब हमें जरूरत पड़ती है तो हमारे खिलाफ वोट जाकर के कर देते हैं। जब कश्मीर के ऊपर आर्टिकल 370 को हटा करके हमारी राजनीति के ऊपर प्रहार किया जा रहा था तब तो हमें बचाने कोई नहीं आया, हम क्यों जाए। तो ये जो विपक्षी एकता की जो दीवार जो खड़ी की जा रही थी उसमें 75 छेद पहले से ही है। लेकिन खबर तो बड़ी आ रही है बंगाल से। बंगाल में इस वक्त जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को, कलकत्ता की सड़कों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये गुंडों की पार्टी है और ममता बनर्जी गुंडों की सरदार। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा है और पत्र गवर्नर साहब को भी लिखा गया है। बंगाल में कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने क्या चिट्ठी लिखी है उसकी बानगी समझिए और सुनिए। पश्चिम बंगाल इस समय जंगल के राज में है। सत्ता पक्ष के संरक्षण में गुंडे जंगल के राक्षसों की तरह विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। सत्ता पक्ष के इस रवैये के कारण आज लोकतंत्र की बुनियादी शर्तें दब गई है। राज्य में स्वतंत्र शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव का सपना भी नहीं देख सकते, इसलिए राज्य में केंद्रीय बलों के साथ चुनाव की व्यवस्था हो। ये चिट्ठी लिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर ममता बनर्जी के खिलाफ गवर्नर साहब को। और ये क्यों? क्योंकि वहां पे पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और पंचायत के चुनाव में अचानक से वहां के इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दी और घोषणा करने के बाद सिर्फ 5 दिन का वक्त दिया। 2 दिन पहले घोषणा हुई है और अगले 5 दिन में आपको तमाम जो चुनाव होने हैं, टोटल पद की संख्या है 75,000। 75,000 पदों के लिए वहां पे चुनाव किया जाएगा और वक्त दिया गया सिर्फ 5। कांग्रेस पार्टी और सीपीआई सीपीएम ये वाम मोर्चा वाले बोरिया बिस्तर उठा के सीधे चले गए हाईकोर्ट। किसके खिलाफ? ममता सरकार के खिलाफ। अब आप समझिए, ये गुटरगू चलेगा पटना में
और कलकत्ता में एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकाल करके ये लोग युद्ध की मोड में हैं, एक दूसरे को अपशब्द कह रहे हैं। अभी मैं आपको एक बयान भी सुनाऊंगा जिसमें ये कह रहे हैं दहशतगर्द, टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी, ममता की सरकार को दहशतगर्द बताया जा रहा है, आतंकी बताया जा रहा है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि समय कम दिया गया और नॉमिनेशन के पहले ही दिन, मतलब कि कल, वहां पे लार्ज स्केल वायलेंस शुरू हो गया और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के द्वारा पहला निशाना, पहला मर्डर, या यूं कहे पॉलिटिकल मर्डर, जो बंगाल में टीएमसी की राजनीति का स्टाइल है, वो पहला निशाना कांग्रेसी कार्यकर्ता था। क्या खबर आई है उसमें, ये सुनिए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले दिन मुर्शिदाबाद जिले के खरग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। इसके पहले बांकुरा में विधायक की गाड़ी पर पथराव की तस्वीरें सामने आई थी। खरग्राम में रात में हत्या की घटना घटी। आरोप यह है कि लोग ताश खेल रहे थे, उसी वक्त तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बदमाशों ने हमला कर दिया। टीएमसी के गुंडों ने 5 राउंड गोलियां चलाई। गोली लगने से फूलचंद शेख की मौत हो गई। नामांकन पत्र जमा करने के पहले दिन ही राज्य में विभिन्न हिस्सों से अशांति और झड़पों की खबर आई है। इसमें कुल 11 लोग घायल हो गए हैं। और ये शेख साहब कौन है? ये शेख साहब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। बड़ी एकता है भाई, ऐसे एकता चलेगी और कोई कार्रवाई भी नहीं। और इसलिए लार्ज स्केल ये डर है कांग्रेस पार्टी को, ये सीपीएम को, ये सीताराम येचुरी ममता बनर्जी के साथ बैठेंगे पटना में, ये राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे उस पार्टी के साथ पटना में साथ में बैठेंगे जो उसके कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है। हो गया, टाइम्स अप। ये फ्रॉड, ये विपक्षी एकता को लेकर के ये जो तमाशा ये लोग करते हैं और अंदर खाने कुछ और, उसकी नुमाइश होगी। देखिए जिस हिसाब से वहां पार्टियां, खास करके कांग्रेस पार्टी और सीपीएम ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठा रही है, उसकी एक बानगी देखिए। क्या कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, उसे ध्यान से सुनिए। सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, सारे बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी अपने पुलिस बल पर अपने गुंडेगर्दी करते हुए ये चुनाव को, जिसमें आम लोगों के भाग लेना अधिकार है, ये अधिकार आम लोगों को नहीं देना चाहते। और इसी के चलते सारे बंगाल में इस तरीके की माहौल पैदा किया जा रहे हैं जहां भय, भेद, आतंक और अत्याचार, हिंसा और तनाव की स्थिति तय हो चुके हैं। पुलिस यहाँ चुप्पी साधी हुए है। बंगाल के जो इलेक्शन कमिश्नर, वो भी ये सरकार की ये एक नुमाइंदे माना जाते हैं। सरकार की चापलूसी करना उनका फर्ज बनते हैं। वो उनके कोई दम नहीं है, कोई क्षमता नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोग शुरू के दिन से गुहार लगाते आ रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अगर सेंट्रल फोर्स को तैनात किया जाए तो आम लोग चुनाव में निडर होकर शिरकत कर पाएंगे। नहीं तो बंगाल में इस तरीके की दहशतगर्द ये चलते रहेंगे। ये दहशतगर्द की घटना सिर्फ खरग्राम में हुई नहीं, सारे मुर्शिदाबाद और सारे बंगाल में होने जा रहे हैं, हो रहे हैं। ये सोची समझी तरीके से, ये सुनियोजित तरीके से ये हमारे ऊपर हमलावर करते हुए हमारे पार्टी को और साथ साथ विपक्ष लोगों को डराने का कोशिश किए जा रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो जानते हैं अगर आम लोग चुनाव में हिस्सा ले तो सारे मुर्शिदाबाद से उनकी सुप्रसव होना तय है। इसीलिए वो नहीं चाहते कि मतलब ये मुर्शिदाबाद में शांति से, चैन से कोई चुनाव हो। इसीलिए इस तरीके की दहशतगर्द की माहौल पैदा किया जा रहे हैं, वो भी सुनियोजित तरीके से, वो भी यहाँ की पुलिस के मदद से। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आपने सुना, ममता बनर्जी दहशतगर्द हो गई।
पार्टी, सरकार, दहशतगर्द, वहां पे चैन से जीना नहीं दिया जाएगा किसी विपक्षी को। और ये तमाम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की डेथ हो रही है। तो ये जो तमाशा ये कब तक चलेगा? और मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से बंगाल में इस वक्त तृणमूल कांग्रेस का तांडव चल रहा है, वो लगता नहीं है कि अधीर रंजन चौधरी मानने वाले होंगे। या फिर जिस हिसाब से बिहार के अंदर कांग्रेसी लीडर्स अब नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, जिस हिसाब से अलग अलग लीडर्स एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये आई गई बात हो जाएगी। पटना में 23 तारीख को क्या होगा या क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो ट्रेलर दिख रहा है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि ये सारे जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये पटना के गंगा घाट में बह के जिस तरीके से बिहार में वो सुल्तानगंज का पुल गिरा था, वैसे ही विपक्षी एकता का हवाई किला भरभरा करके गिरने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।